हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, एक ऐसी रात कल जो है देखने को मिली जिससे बहुत ही ज़्यादा होप आ गया हर एक बार्सिलोना फ़ैन के मन के अंदर। वो केवल रिटर्न बैक ऑफ अंसु फाटी नहीं था, वो एक बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस फॉर एफसी बार्सिलोना थी। एंड आई सी क्वाइट पीपल आर देयर हु आर सेइंग कि भैया ज़्यादा उचको मत, ही लेवांटे ही थी, ठीक है। तो द थिंग हियर इज़ कि लेवांटे एक ऐसी टीम थी जो लास्ट 18 गेम से एक भी गेम ला लीगा जीती नहीं थी। एंड ग्रेनाडा भी सेम काइंड ऑफ टीम थी ना, जो लास्ट बार जब वो कैंप नाउ आए थे उसके अलावा वो एक भी गेम नहीं जीते थे। तो दोनों सेम काइंड ऑफ टीम थी। एंड ग्रेनाडा के खिलाफ जब हमने ड्रॉ किया तो हम बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो लेवांटे के खिलाफ जब हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डाले हैं तो हम क्यों ना खुश हों बाबू साहब, तो हम तो खुश होंगे। और भाई साहब, आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल गेम, द रिटर्न ऑफ अंसु फाटी, द स्कोरिंग ऑफ दैट गोल, वो भी केवल 10 ही मिनट में। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप इन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। भाई साहब, अगर एक आप फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप जो है वो डाउनलोड करना बनता है। वन फुटबॉल ऐप में तुमको दुनिया जहाँ की फुटबॉल न्यूज़ जो है वो डायरेक्टली तुम्हारे फ़ोन में मिल जाएगी। साथ ही साथ केवल फुटबॉल न्यूज़ ही नहीं, तुमको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स विद टीम शीट्स विद स्टैट्स विद लाइनअप एज वेल जो है वो वन फुटबॉल ऐप में मिल जाएगा। तो फुटबॉल से रिलेटेड जितनी भी दुनियादारी की चीज़ें हैं तुमको वन फुटबॉल ऐप जो है वो दे देगा। द लिंक इस डिस्क्रिप्शन। की ऐप इज अवेलेबल टोटली फॉर फ्री। तो भाई साहब, पूरा इंतजाम करके रखा है आपके भाई ने। एंड ऑल्सो यार, मैं देख रहा हूँ हमारा चक्का जो है ग्रोथ का वो 22,000 में अटका हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी वीडियोज़ रोज़ देखते हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो यार। भाई इतना मेहनत करता है तो थोड़ा सा आप भी जो है वो एक बटन दबा दो, आपका क्या जाता है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। तो सबसे पहले ये लाइनअप जो है वो रोनाल्ड कोमेन ने चूज़ करी। ऑल द रोनाल्ड कोमेन साइडलाइंस में नहीं थे, अल्फ्रेड थे, तो जो उनके सेकंड मैनेजर है, मतलब काइंड ऑफ उनका राइट हैंड कह सकते हो ये। तो एनीवेज, असिस्टेंट मैनेजर। तो ये लाइनअप जो है वो उतारी गई थी। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद दिस लाइनअप। देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहले तो ये बैक लाइन तुम देखो, सर्जिनियो डेस्ट, एरिक गार्सिया, पीके एंड मिंगेजा। आई नो अराउओ का यहाँ पे इंक्लूजन नहीं था, लेकिन अराउओ बहुत अच्छा खेल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एरिक गार्सिया को जो है वो जगह नहीं दें, हम टाइम नहीं दें एरिक गार्सिया को। एरिक गार्सिया भी हमारा फ्यूचर है दोस्तों, भूलना नहीं। क्योंकि एरिक गार्सिया जो है ना बहुत प्यारा जो है वो बॉल प्लेइंग सेंटर डिफेंडर है। एंड इन फ्यूचर जैसे अपन ने पीके और पियोल की पार्टनरशिप देखी थी, पियोल वॉज दी वन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जा जाके लग के मार पीट के बॉल छीन लेता था। एंड पीके वॉज दी वन जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। अब वो जो है वो पार्टनरशिप मुझे एरिक गार्सिया और अराउओ के बीच में देखने को मिलती है। लेवांटे एक ऐसी ओपोनेंट थी जिससे हमको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए एरिक गार्सिया को चूज़ किया गया ओवर अराउओ। अराउओ तो बहुत अच्छा खेल ही रहा है यार। लेट्स गिव सम टाइम टू एरिक गार्सिया एज वेल, एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल इन यस्टरडेज गेम। एंड सर्जिनियो डेस्ट एंड मिंगेजा, भाई साहब, सर्जिनियो डेस्ट के क्रॉसेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट दैट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ कोर्स यार उसका स्ट्रॉन्ग है राइट फुट, और जब क्रॉस मारने वो दौड़ के जाएगा तो वो क्रॉस लेफ्ट से लेगा, तो ऑफ कोर्स यार उसका स्ट्रॉन्ग फुट नहीं, इसलिए तुम देखते हो कि उसके क्रॉसेस आर नॉट दैट इफेक्टिव। बट his defensive duties are on par level, उसके अटैकिंग ड्रिबल्स आर ऑन पार लेवल। तो एक विंगर की कमी नहीं महसूस होने देता है सर्जिनियो डेस्ट। एंड सेम कुड बी सेड फॉर मिंगेजा एज वेल। मिंगेजा भाई साहब मेरे को एज अ सेंट्रल डिफेंडर से ज़्यादा अच्छा एज राइट बैक नजर आता है, क्योंकि मिंगेजा इज अ फार बेटर राइट बैक देन सर्जिनियो डेस्ट एंड देन सर्जियो रोबर्टो एज वेल। क्योंकि मिंगेजा डिफेंसिव ड्यूटीज तो करते ही है, तुम जिन्हें देखा है मिंगेजा भाई लंबा चौड़ा रामोस टाइप का आदमी है, धक्का का मार देता तो लोगों का दांत मुंह टूट जाता है, साथ ही साथ भाई अटैक भी बनाते हैं। तो मेरे को मिंगेजा ऑन द राइट हैंड साइड बहुत पसंद आता है। तो ये डिफेंस आई वाज लाइक लिटरली वेरी हैप्पी। एंड दिस मिडफील्ड मेड मी स्माइल अ लॉट, क्योंकि ये ला मासिया मिडफील्ड है गाइस, गावी, निको एंड बुस्केट्स। आई न्यू आज हमको मिडफील्ड सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली, क्योंकि जब ये ला मासिया के यंगस्टर्स, और वो भी इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स, गावी है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, निको है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और फिर बुस्केट्स का तो हाथ है दोनों के ऊपर कि दोनों जाओ लड़को अपने पासिंग और टेक्निकल एबिलिटीज दिखाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो फिर तो व्यारे न्यारे ही लगने वाले थे मिडफील्ड के। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट लाइन। तो फिलिपे कटिन्यो एंड मेम्फिस वाज प्लेइंग लाइक टू प्लेयर्स ऊपर, एंड ऊपर जो है वो लुक डियोंग अकेले खेल रहा था। तो दिस फॉर्मेशन वाज पर्टिकुलरली 4-3-2-1 या ये कह सकता हूँ। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड शो क्या कहोगे। आज पता कितने सारे स्क्रीनशॉट हैं, आज 58 स्क्रीनशॉट्स है, तो यू गाइस विल बी एंटरटेन। सो क्या सबसे पहले हमको सर्जियो बुस्केट्स नजर आए विद दिस कैप्टन का आर्म बैंड जो उनके जैकेट के अंदर है, बट दिस जैकेट लुक्स थोड़ी सी ओल्ड स्कूल बट प्यारी नजर आ रही है। एंड देन ये लाइनअप हमको दिखाया गया था, लाइनअप स्क्रीन में आप देख सकते हैं 4-3-3 दिखाया गया था, बट इट वॉज
मोर लाइक अ 4-3-2-1, तुम वो भी नज़र कर सकते हो कि 4-2-3-1 टाइप का है, तो वो चीज़ हमको देखने को मिली ऑन द पिच। एंड बेंच में ऑफकोर्स वही अराउवो, अंसू फाटी और रिकी पूछ हमको देखने को मिले। एज ऑलवेज रिकी पूछ प्रीवर्स एक्वा, तो रिकी पूछ एक्वा पी रहे हैं एंड अराउवो जो है वो उनको बेंच में किया गया था, जैसा मैंने तुमको बताया रिगार्ड्स को चांस देने के लिए। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे वन थिंग वॉज फॉर श्योर कि लेवांटे एक चीज़ ये करना चाह रही थी कि लेट्स पुट जितने से ज़्यादा आदमी हो सकते हैं हमारे वो बार्सिलोना के हाफ में, ताकि हम बार्सिलोना को प्रेशराइज करें एंड वहाँ पे उनके ही हाफ में अगर हम मिस्टेक्स करवाएंगे तो हमारे पास बॉल आ जाएगी एंड वी कैन लॉन्च अ काउंटर अटैक, क्योंकि बार्सिलोना हाई लाइन खेलती है। बट रिसेंट गेम्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि बार्सिलोना काउंटर से जो है वो प्रेस जो है रेसिस्टेंट हो चुकी है। बार्सिलोना नोज हाउ टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक एंड ये चीज़ सुधरी है बार्सिलोना में। अब ये पर्टिकुलरली इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास ला मासिया के प्लेयर्स हैं बैक लाइन में, जेरार्ड पीके जो बॉल प्लेइंग सेंटर फॉरवर्ड है, सॉरी सेंटर डिफेंडर है, सॉरी एरिक गार्सिया भी आ जाता है कई बार, तो वो भी अच्छा बॉल पासिंग करता है। बुस्केट्स कई बार स्लॉट इन होते हुए नजर जाते हैं, नीको मिंगेस, ये सब हैं यार, ये सब पासिंग के बादशाह हैं और इनको बचपन से रोंडो खिलाया जाता है, समझ रहे हो। तो ये प्रेस रेसिस्टेंट हो चुके हैं काफ़ी हमारी बार्सिलोना। तो तुम देख सकते हो कई सारे प्लेयर्स जो है लेवांटे के वो हमारे हाफ में थे, बट दिस वॉज नॉट क्वाइट वर्किंग फॉर लेवांटे। इस स्क्रीनशॉट में भी देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स उनके हमारे हाफ में, बट बार्सिलोना वॉज ईजिली एबल टू कट दैम ऑफ एंड पास अहेड एंड यू नो व्हाट बिल्ड फ्रॉम द बैक। और सबसे बेहतरीन बात एक इस गेम में मुझको ये नोटिस हुई ना यार, कि अगर तुमने मेरा पिछला रिव्यू देखा होगा ग्रेनाडा वाले में, तो मैंने वहाँ पे कुछ गलतियाँ बताई थी कि साइड लाइन्स पकड़ के नहीं चल रहे थे मिंगेज़ा डैश। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा क्या गलतियों के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज के गेम में वो सभी गलतियाँ जो है वो बार्सिलोना सुधारती हुई मेरे को नजर आई। तुम देख सकते हो यहाँ पे मिंगेज़ा अपनी विंग्स पकड़ के चला है, नीचे तुम देख सकते हो सर्जिनियो डेस्ट और मेम्फिस डिपाई अपने विंग्स पकड़ के चल रहे हैं। तो ये जो विंग्स का जो गेम हो गया ना यहाँ पे कई ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया बार्सिलोना के लिए। ये हेल्पफुल क्यों हुआ मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उस चीज़ से पहले हमको मेम्फिस डिपाई के बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेम्फिस डिपाई भाई साहब कुछ करे ना करे उसकी इंडिविजुअल स्किल्स बहुत बेहतरीन है और उसी के चलते बार्सिलोना को पहला गोल मिला। ब्यूटीफुल ड्रिबलिंग थ्रू आउट द डिफेंस ऑफ लेवांटे, 3-4 प्लेयर्स के बीच से ड्रिबल करते हुए गए एंड एक फाउल ड्रॉ किया उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के अंदर एंड उसको ऑफ कोर्स क्लियर पेनल्टी थी और पेनल्टी मिली एंड मेम्फिस डिपाई इज अ पेनल्टी स्पेशलिस्ट और उन्होंने भाई साहब गोलकीपर को अलग साइड में भेज करके बेहतरीन सा गोल मारा एंड बार्सिलोना लीड करती है 1-0। सेकंड गोल भी जो है वो आता है बहुत प्यारा, मैंने जैसा कहा विंग्स का प्ले जो आज के गेम में बार्सिलोना की तरफ से देखने को मिला था बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही बेहतरीन और हर एक प्लेयर काम कर रहा था। सर्जिनियो डेस्ट भी काम कर रहे थे, मेम्फिस भी काम कर रहे थे, मेम्फिस के चलते पहला गोल मिला एंड द सेकंड गोल गेम फॉर बिकॉज ऑफ सर्जिनियो डेस्ट। एक बहुत ही प्यारा सा पास निकल के आया सर्जिनियो डेस्ट के पास, सर्जिनियो डेस्ट अपने पेस को दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए गए एंड बहुत ही प्यारा सा वेल कैलकुलेटेड पास देते हैं लूक डियोंग को एंड लूक डियोंग स्कोर्स हिज फर्स्ट गोल फॉर एफसी बार्सिलोना। 2-0 बार्सिलोना अब थी 14 मिनट में ही, जिसके चलते लेवांटे थोड़ी सी ऐसी हो गई कि यार अब अपन को ना और गोल नहीं खाने और इसके चलते बार्सिलोना जो है वो प्रेस करने लगी। द सेम थिंग व्हाट लेवांटे वाज डूइंग इन दी वेरी फर्स्ट हाफ, कुछ शुरुआती मिनट में वही काम अब बार्सिलोना कर रही है। तुम देख सकते हो यहाँ पे बार्सिलोना के लगभग 7 प्लेयर इंडीड लेवांटे के बक्से में खड़े हुए हैं। दे नो कि भैया लेवांटे प्रेशर में है, इनसे यहाँ पे ही अगर हम बॉल छीनेंगे तो हमको गोल मारने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यहीं पे इनको डिस्पोजेस करवाओ एंड दैट वाज क्वाइट वर्किंग फॉर बार्सिलोना। भाई जो प्रेसिंग कर रही थी बार्सिलोना, जिसके चलते ना भाई साहब लेवांटे हड़बड़ा रही थी और बॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बार्सिलोना को अपने ही हाफ में दे रही थी, जिसके चलते बार्सिलोना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रही थी। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो लेवांटे वाज प्लेइंग क्वाइट अ फॉर्मेशन ऑफ 4-4-2 और इस 4-4-2 वाला फॉर्मेशन अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो तुमको याद होगा कि वो टीम भी 4-4-2 खेल रही थी, बट बार्सिलोना वाज नॉट एबल टू ब्रेक डाउन दैट 4-4-2। बट जैसा कि मैंने बताया विंग्स का प्ले वाज सुपर्ब, बट यहाँ भी तुम देखो इस स्क्रीनशॉट में भी विंग्स बहुत प्यारे थे। अब ये जो विंग्स जब ऐसे फैल जाते हैं ना पिच में, तो जो मिडफील्ड में क्लटरनेस मिल जाती है हमको, मिडफील्ड में एक ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करती है टीम्स अपने 4 प्लेयर्स के साथ, वो मिडफील्ड उनको फैलाना पड़ता है और उसको फैलाने के चलते तुम देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं मिडफील्डर्स के लिए, फॉरवर्ड्स के लिए, डार्ट इन करने के लिए और यही चीज़ हमको दिखने को मिल रही थी गेम में। बार बार बॉल आ रहा था मेम्फिस के पास, बार बार बॉल आ रहा था सर्जिनियो डेस्ट के पास और फिर सर्जिनियो डेस्ट या तो पास निकाल देगा लूक डियोंग के लिए या गावी के लिए, या गावी दौड़ के चले जाएगा बॉक्स में, या गावी कुछ कमाल की किसी हरकतें कर देगा, तो वो चीज़ हमको देखने को मिली बिल्कुल ही। एनीवेज तो बार्सिलोना वाज प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल, पासिंग चल रही थी, टिकी टाका चल रहा था एंड तुम इस स्क्रीनशॉट को देखो, द रीजन वाई बार्सिलोना वाज प्लेइंग सो वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स दैट स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द प्लेयर्स एंड सेकंड ये ला मासिया के प्लेयर्स। तुम देख सकते हो यहाँ मैं एक डायमंड
डायमंड बनाने की कोशिश कर रहा था, बट माई ड्राइंग स्किल्स आर नॉट दैट गुड। तो तुम देख सकते हो यहाँ कितनी प्यारी सी डायमंड बनी है, और ये तीनों चारों पांचों जितने भी प्लेयर्स हैं यार, सब ला मासिया के प्लेयर्स हैं, नीको, गावी, एरिक, बुस्केट्स एंड पीके। एंड इनकी जब कमाल जुगलबंदी चालू हो गई ना पिच में, तो इट वॉज जस्ट परफेक्ट। एनीवे, सो एक और चांस मिलता है बार्सिलोना को यहाँ पे। जेरार्ड पीके ने उसको थोड़ा सा मिस किया। मेम्फिस की तरफ से एक बहुत ही प्यारा क्रॉस था, एज आई साइड विंग्स में बहुत प्यारा प्ले चल रहा था बार्सिलोना के लिए, जिसके चलते मिडफील्ड और डिफेंस इनकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने आप को वाइड कर रही थी, जिसके चलते बीच में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे थे। तो मेम्फिस की तरफ से बहुत प्यारा क्रॉस था, जेरार्ड पीके इसको अंदर डाल सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मिस हुआ। एंड जेरार्ड पीके भी जो है वो पिछले बार की तरह मेम्फिस की तरह पोल से जो है वो किस्सी कर रहे थे। एनीवेज, तो बहुत ही बेहतरीन बार्सिलोना की जो है वो गेम प्ले चल रही थी फर्स्ट हाफ में। 4-5-1 मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो है लेवांटे धीरे से स्विच हो गई थी, और ऑफ कोर्स उनको लग रहा था कि भाई साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विंग्स ऑन दी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पिच ऑफ बार्सिलोना, तुम देख सकते हो मिडफील्ड थोड़ी सी खुली हुई नजर आ रही है, डिफेंस उनकी थोड़ी सी फैली हुई नजर आ रही है, जिसके चलते बुस्केट्स भी जो है, एक और गलती जो पिछले मैच में हुई थी कि बुस्केट्स स्लॉट इन कर रहे थे भाई साहब दो डिफेंडर्स के बीच में, बुस्केट्स आज स्लॉट इन नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स लेवांटे थोड़े से प्रेशर में थी, उतना ज़्यादा बार्सिलोना के ऊपर इन लोग प्रेस नहीं कर रहे। तो बुस्केट्स को अपॉर्चुनिटी थी कि वो आगे जाकर के खेले। एंड बुस्केट्स जब आगे जाके खेल रहे थे तो उनके पास कई सारे बंदे थे देने के लिए, जैसा बुस्केट्स ऑक्टोपस है भाई, वो कहीं भी पास कर सकते। तो तुम देख सकते हो मेम्फिस खड़ा हुआ है, नीको खड़ा हुआ है, गावी खड़ा हुआ है, कई सारे प्लेयर्स खड़े हुए हैं, बुस्केट्स भी वो काम कर रहा था। तो वेरी गुड फॉर्मेशन बाय बार्सिलोना। 4-2-3-1 was quite working for Barcelona, and of course the only reason why it was working was because of Nico, Gavi, Busquets, Mingueza, एरिक गार्सिया। भाई साहब ये सब ला मासिया के प्लेयर्स हैं जो पासिंग के लिए जो है जाने जाते हैं। तो एक जो मेरे को स्टेटमेंट याद आ रहा है ये सब बातें करते हुए रोनाल्ड कोमन की कि यार हमारे पास कहाँ ऐसे प्लेयर्स हैं जो टिकी टाका खेलते हैं, है ना। हैं प्लेयर्स आपके पास, ला मासिया के प्लेयर्स को बचपन से ट्रेन किया जाता है टिकी टाका खेलने के लिए, यूज़ करो और फिर देखो क्या कमाल आता है। आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आर ऑन योर पेज। एनीवेज, बहुत प्यारा एक और बॉल मिला था 35 मिनट पे, एंड दैट पास केम फ्रॉम गावी टू मेम्फिस डिपाई। क्या पास डाला था गावी ने एकदम, मैं तो भाई फैन हो गया गावी का। वो पास मिला मेम्फिस को, मेम्फिस आगे जाते हैं, गोलकीपर को बीट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में एक डिफेंडर और गोलकीपर से मतलब फंस जाते हैं और वो जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बट दैट पास वॉज रियली गुड। एक और बहुत प्यारा पास आया था मिंगेजा की तरफ से 38 मिनट में गावी के लिए इस बार, और गावी मैसी टाइप की हरकतें करने की कोशिश, 30 नंबर की जर्सी पहन के मैसी बनने की कोशिश, चिप मारने की कोशिश, वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम यंगस्टर। पासिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, और ड्रिबलिंग ही कहूँगा ना यार, 3-4 प्लेयर्स को बीट करना, लाइन ब्रेकिंग पासिंग हो गया, एंड देन शॉट ऑन गोल भी देखो, चिप मारने की कोशिश फ्रॉम 17 ईयर ओल्ड। ये दिखाता है उसकी कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। तो अनफॉर्चुनेटली वो चिप जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई। बट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ये कहना पड़ेगी, लेवांटे का गोलकीपर बहुत प्यारा था। अगर शायद वो गोलकीपर नहीं रहता तो यहाँ मेम्फिस हैट्रिक में रहता, गावी का भी एक आध दो गोल रहता, बट दैट गोलकीपर वॉज रियली गुड। एनीवेज, तो देयर वर कपल ऑफ चांसेस क्रिएटेड इन द वेरी फर्स्ट हाफ। एक मेम्फिस के लिए भी आया था मिंगेजा की तरफ से क्रॉस, जैसा कि मैंने बताया, जो है विंग्स में बहुत प्यारा काम चल रहा था, मिंगेजा की तरफ से क्रॉस था, मेम्फिस का शॉट था, एंड जो है वो उसको गोलकीपर ने रोका था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फर्स्ट हाफ का जो है वो खेल 70% पोजीशन जो है बार्सिलोना बना के रखी थी, 30% ओनली विद लेवांटे। गोल अटेम्प्ट्स जिसमें बार्सिलोना थोड़ी सी कमी महसूस होती थी हमेशा, हमको आज की गेम में थोड़ा बेहतरीन देखने को मिला। 6 गोल्स के साथ जो है वो बार्सिलोना आगे बढ़ी विद 6 शॉट्स ऑन टारगेट, 2 शॉट्स ऑफ टारगेट। बहुत ही बेहतरीन जो है वो बार्सिलोना की तरफ से परफॉर्मेंस इन दी वेरी फर्स्ट हाफ, एंड दैट डिडंट स्टॉप इन द सेकंड हाफ। लेकिन सेकंड हाफ चालू होने से पहले मैंने एक ये तस्वीर जो है वो देखी, अ फैन वाज ड्रिंकिंग कोका कोला विद हिज फादर, एंड भाई साहब यहाँ पे फुल नो रोनाल्डो फैन बाजी, कोका कोला हम पियेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। एनीवेज, सेकंड हाफ चालू होते हुए हमने देखा कि भाई साहब फिर से वो गेम जो है वो चालू हो गया है। बार्सिलोना वाज क्वाइट वेरी वेल प्लेइंग परफेक्टली, जैसा मैंने बताया विंग्स वाला गेम मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एंड इसके चलते मेम्फिस का एक चांस था, एंड अगेन दैट शॉट वाज स्टॉप्ड बाय द गोलकीपर। गावी वाज एक्सेप्शनल फॉर द बोथ ऑफ हाफ। सेकंड हाफ में तो और भी ज्यादा गावी भाई साहब ड्रिबल कर रहे थे, एंड बहुत सारे चांसेस बनाई थी यार बार्सिलोना। द ओनली थिंग विच मैं ये कह सकता हूँ कि बार्सिलोना के फेवर में नहीं थी, वो थी कन्वर्जन ऑफ दोज चांसेस। बट ठीक है यार, अब थोड़ा सा तो सहना पड़ता है, लेकिन काश कन्वर्ट हो जाते तो मजा आ जाता था। शॉट ऑफ मेम्फिस डिपाई वाज नॉट दैट गुड, बट ही स्कोर्ड 1 गोल, ही डिजर्व्ड मोर देन दैट 1 पेनल्टी वाला गोल। देयर वाज दिस क्रॉस आल्सो फ्रॉम मिंगेजा टू लुक डियोंग वंस अगेन। मिंगेजा यार बहुत बेहतरीन खेल रहा था ऑन द राइट विंग, राइट बैक के हिसाब से, बट लुक डियोंग जो अकॉर्डिंग टू आवर कोच बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, नेमार से भी ज़्यादा डेंजर है। वो
कभी भी साला आज तक हेडर नहीं मार के दिखा पाए। एनीवे, सो 58 मिनट में हमको रिकी पूच भी आते हुए नजर आए। एंड भाई साहब, आई एम नॉट किडिंग हियर, रिकी पूच ने कटिन्यू से ज़्यादा काम कर दिया 30 मिनट में। मतलब रिकी पूच वॉज लाइक ऑन द पिच, उसकी पासिंग, उसकी ओवर पासिंग, और सबसे बेहतरीन बात ये हो गई ना रिकी पूच के आने के बाद कि अब तो बहुत ही ज़्यादा लामासिया इन्फ्लुएंस दिख रहा था ऑन द पिच। पासिंग बहुत अच्छी हो रही थी, प्रेसिंग बहुत अच्छी हो रही थी। एंड ये जो प्रेसिंग हो रही थी ना लेवांटे के ऊपर, लेवांटे बार बार बॉल डिस्पोजेस कर रही थी और बॉल हमारे पास आ रही थी। एंड देन वी हैड दी एब्सोल्यूट जेम्स ऑफ प्लेयर्स लाइक नीको एंड गावी जो पासेस पे पासेस निकाल के दे रहे थे। तुम देख सकते हो स्क्रीनशॉट में 55 पासेस फ्रॉम नीको, 40 पासेस फ्रॉम गावी, एंड वही बॉल डिस्पोजेस करके इनके पासेस जो है वो कमाल कर रहे थे। विद द इंक्लूजन ऑफ रिकी पूच ऑल्सो ऑन द पिच, ये लामासिया का कमाल हमको और देखने को मिला। बट भाई साहब, एक प्लेयर था जो लामासिया का नहीं था, जिसने दिल जीता सभी का, वो था सर्जिनियो डेस्ट। इस मोमेंट में सर्जिनियो डेस्ट ने कम से कम 4 डिफेंडर से जो है वो ड्रिबल करके आगे जा करके एक शॉट लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉट भी रोका गया। मैम्फिस की तरफ से भी कुछ चिन्ह शॉट्स हमको देखने को मिले, एंड दैट वर ऑल्सो स्टॉप्ड बाय द गोलकीपर हिमसेल्फ। सो 75 मिनट में मिंगेजा की तरफ से ये चांस हमको देखने को मिला था टू गावी का ये जो रन, मिंगेजा भाई बहुत बेहतरीन पासेस और डिफेंडिंग भी करा। गावी का ये रन था, गावी का पास भी था लूक डियोंग को, बट लूक डियोंग यहाँ पे डिफेंडर से पीछे तक में तुमने देखा होगा, और मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि एक स्ट्राइकर को डिफेंडर के आगे होना चाहिए, ना करके पीछे। एंड वो पेस से चलते बीट हुए एंड वो जो है वो आगे चला गया। एक और चांस था रिकी पूच का, ड्रिबलिंग वाला चांस था, मुझे याद है रिकी पूच 3-4 प्लेयर से ड्रिबल करके एकदम गोलकीपर के सामने गए थे, बट उन्होंने भी जो है वो अपने चांस को कन्वर्ट नहीं किया था। तो बस इसी चीज़ में काम करनी पड़ेगी हमको, कन्वर्जन ऑफ द चांसेस बाय द अदर प्लेयर्स एज वेल, ताकि केवल मेम्फिस के ऊपर जो है वो ज़्यादा दारोमदार नहीं हो। एनीवेज, दी पार्ट विच यू गाइस आर वेटिंग फॉर, और वो है 80th मिनट में अंसू फाटी का अंदर आना विद अराउओ एज वेल। अंसू फाटी अंदर आते साथ भाई साहब जो स्टेडियम में माहौल बना था, एक नंबर माहौल बना था, बिकॉज पीपल आर क्वाइट हैप्पी टू सी अंसू फाटी बैक। अंसू फाटी को लोग भूल से गए हैं। ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन ला लीगा, ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ ब्रेस इन यूसीएल, ही वॉज यंगेस्ट प्लेयर स्पेन में गोल मारने के लिए। बहुत कुछ यंग अंसू फाटी का खेल था। एंड एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, दिस गाय वॉज आउट फॉर 322 डेज, और आते साथ 10 मिनट में कैसे इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है वो अंसू फाटी से सीखने को मिला। और यार अंसू फाटी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा गॉड ब्लेस्ड टाइप का प्लेयर है यार। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक 18 साल का लौंडा जो एक साल, लगभग 1 साल के लिए बाहर है, वो 10 मिनट में आते हुए इस तरीके के इन्फ्लुएंस दिखाएगा ऑन द पिच। अंसू फाटी वॉज ऑन वाइड विंगर बने हुए थे, ड्रिबल कर रहे थे, अंदर घुस रहे थे। एक पेनाल्टी भी अंसू फाटी को जो है वो मिल सकती थी। आप देख सकते हैं ये फाउल था अंसू फाटी के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली वार तक की बात गई नहीं और फाउल मिला नहीं। और तुम देख सकते हो बहुत ही प्यारा जो है वो अंसू फाटी की तरफ से गोल देखने को मिला था। बहुत ही बेहतरीन बैक पास फ्रॉम मेम्फिस, लेकिन वो बैक पास थोड़ा सा मिसक्यू हुआ था। लेकिन अंसू फाटी की क्लासनेस देखो तुम, वो भाई साहब टर्न हो करके उस बॉल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड आगे गए तो मेरे को लग रहा था कि ये पास कर देगा रिकी पूच को, ये पास कर देगा रिकी पूच को, और अगर ये शॉट लेता भी है तो कोई बात नहीं भाई, तू ले शॉट, तेरा बनता है। लेकिन वो बंदे ने शॉट लिया और वो गोल ही मार दिया। आई वाज लाइक सो सरप्राइज्ड टू सी दैट कि भाई कैसे ऐसे कैसे कोई कर सकता है। सो इट्स जस्ट लियो मेसी स्टफ कि मतलब आप यू आर डूइंग अनबिलीवेबल स्टफ ऑन द पिच। 322 दिन जाने के बाद आप आते हो और वे सब गोल वोल मार के चल जाते हो यार। ही वॉज ड्रिबलिंग आउट डिफेंडर्स, he was drawing penalties जो unfortunately मिला नहीं, क्लियर पेनाल्टी थी, and he even goes out and scores a goal। भाई साहब अंसू फाटी for you, this guy is wonder kid and I'm pretty sure ये अगर इंजरी नहीं होती तो इसका नाम ज़रूर हालैंड और एम्बाप्पे के साथ जो है वो अभी लगा होता। Anyways, we got our star back, we got our kid back and बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन फ्रॉम अंसू फाटी and all the teammates। अराउओ तो एकदम लॉयन किंग वाले वो बने हुए थे, सिम्बा को उठाते हुए, एंड अंसू फाटी की तरफ से बहुत प्यारा गैशर। अंसू फाटी गोल स्कोर करने के बाद जाकर के डॉक्टर्स को हग वगैरह कर रहे थे। सो अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर बाय अंसू फाटी, ब्यूटीफुल गोल, ब्यूटीफुल जेस्चर, ब्यूटीफुल कम बैक। और मैं ये कह सकता हूँ अंसू इज आर एंटीडोट, अंसू इज आर एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि भाई साहब बार्सिलोना फैंस वर इन डिप्रेशन कि भाई ये क्या चल रहा है क्लब में। मैसी के जाने के बाद नया सीजन चालू हुआ, हम एक ही गेम खेले, हम बहुत अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली हम उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या है 2 गेम ड्रॉ हो गए, 1 गेम हार गए, पता नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। बट देन द गाय केम आउट from an injury and pulls out all the FC Barcelona fans out of depression as well. So Ansu the antidepressant, Ansu the antidote, ये बोल करके अपन इस वीडियो का जो है वो ख़त्म करते हैं। Anyways, so कौन प्लेयर्स मेरा दिल जीत लिए कल के गेम में? Of course you guys know the name, सर्जिनियो डेस्ट, मिंगेजा, एरिक गार्सिया, बुस्केट्स, नीको, गावी, पूच।
स्टार्स थे मेरे लिए इस मैच में। सब ला मासिया के प्लेयर्स बहुत प्यारे थे। और रोनाल्ड कोमन, अगर आप अभी भी सोचते हैं कि बार्सिलोना इज नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग टिकी टाका, जस्ट गिव दिस यंगस्टर्स अ चांस ओवर द ओल्ड प्लेयर्स, फिर आप देखें भाई साहब की क्या होता है। एनीवे, चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारे शशि सनी और बाबा टेक केयर, पीस, विस्काइल बारसा, जय हिंद। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट भाई साहब खुशी की बात है यार, तो थोड़ा सा लो। बाकी सब्सक्राइब कर देना यार, चक्का रुक चुका है ग्रोथ का, समझ रहे हो। चलो ठीक है, बाय बाय।